हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 5 के बच्चों। आज मैं आप लोगों को आपके हिंदी चैप्टर से, हिंदी किताब से एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। इसमें कल मैंने आपको बताया था एक्सरसाइज 12 परीक्षा। इस परीक्षा के आज प्रश्नोत्तर को मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए यह प्रश्नोत्तर कि इसमें क्या है। सबसे पहला प्रश्न आपका बनता है, इसमें व्याकरण से ही लिया गया है वह प्रश्न। तो व्याकरण के प्रश्न में सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर्यायवाची शब्द। सबसे पहला शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द। ये पर्यायवाची शब्द आपको व्याकरण की किताब में मैंने बताया है कई बार। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले। पर्यायवाची का मतलब होता है समान अर्थ वाले। ये समान अर्थ वाले क्या है? मतलब एक जैसा अर्थ। अब जैसे पहला प्रश्न है आपका जिसमें लिखा है सरोवर। सरोवर का मतलब क्या होता है? तो सरोवर का मतलब होता है तालाब, पोखर, ताल इत्यादि। इस तरह से आपके उत्तर मिल गए। अब इसी तरह से पानी है, तो पानी का क्या होता है? तो पानी का होता है जल, नीर, तोय, ये इत्यादि आपके इस तरह से आप इसको बनाएंगे। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न आपका बनता है जो है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है विपरीत या उल्टा, या विपरीत या उल्टा। तो उल्टा क्या है? तो ज्ञात। अब ज्ञात शब्द का मतलब होता है जानकारी होना। ज्ञात का मतलब जानकारी होना। अब इस शब्द को आप इसका विपरीत शब्द क्या बनाएंगे? तो इसमें अ उपसर्ग लगा के आप लिख दीजिए तो यह अज्ञात हो जाएगा, जिसकी जानकारी नहीं है। दूसरा प्रश्न है आपका निर्धन। तो निर्धन का क्या होगा? धनवान। इसी तरह से धैर्य का क्या होगा? तो अधीर। उसी तरह से उचित का क्या होगा? तो उचित का हो जाएगा अनुचित। उसके बाद फिर प्रसन्न का क्या होगा? प्रसन्न का हो जाएगा अप्रसन्न। अब इसमें देखिए तो आपको 3 ऐसे शब्द हैं जिसमें उपसर्ग की आवश्यकता आपको हुई है। देखिए यह 3 शब्द ऐसे हैं, जैसे ज्ञात में अ लगा को अ उपसर्ग से आप इसको विलोम कर सकते हैं। उचित में आप अन लगा के आप इसको अन उपसर्ग लगा करके इसको आप बदल सकते हैं। उसी तरह से प्रसन्न, तो इसमें भी अ उपसर्ग लगा के आप इसको बना सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अब आइए तो यहाँ देखते हैं धर्मदेव के पुत्र का नाम लिखिए। धर्मदेव के पुत्र का नाम। धर्मदेव के पुत्र का नाम क्या था? तो धर्मदेव के पुत्र का नाम देखिए आपके यहाँ पे आके देखिए तो आपको मिल जाएगा युधिष्ठिर मैं तुम्हारा पिता धर्मदेव हूँ। किससे कह रहे हैं? जब वे नदी तर सरोवर के किनारे पानी पीने प्यास के मारे व्याकुल भाई सब जुसके जाते हैं सरोवर किनारे, और सारे भाई उस यक्ष के प्रश्न का उत्तर नहीं दे करके पानी पी लेते हैं, जिसके कारण वे सभी मूर्छित हो जाते हैं। अंत में जाकर युधिष्ठिर अपने उन यक्ष से के सामने सारे प्रश्नों का उत्तर देते हैं और तब अपने सभी भाइयों को जीवित कर देते हैं। इस तरह से अब देखिए धर्मदेव के पुत्र का नाम लिखिए। प्रश्न है धर्मदेव के पुत्र का नाम लिखिए। अब आ जाते हैं प्रश्न में कि धर्मदेव के पुत्र का नाम क्या था। तो पहले प्रश्न में हो जाएगा धर्मदेव के पुत्र का नाम। धर्मदेव के पुत्र का नाम क्या था? तो धर्मदेव के पुत्र का नाम युधिष्ठिर था। हो गया। उसके बाद है दूसरा प्रश्न है अज्ञातवास कितने समय के लिए था? तो अज्ञातवास 1 वर्ष के लिए था। इस तरह से आपका उत्तर मिल गया। एक उत्तर यहाँ, एक उत्तर यहाँ, इस तरह से आपके उत्तर मिल गया। तो 1 2 3 इस तरह के मैं आपको बताया। अब आगे फिर आप इसको देखिए और दिक्कत होगी तो फिर